इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई, क्योंकि अब से कुछ ही देर में, और अब जिसमें समय भी बिल्कुल नहीं बचा है, जनता अपना नया जनप्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान करना शुरू कर देगी। इस उपचुनाव में दोनों प्रमुख पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों की साख भी दांव पर है। इस उपचुनाव में जनबल और धनबल का नारा भी लगा है। ऐसे में अंता की जनता जनबल का साथ देगी या धनबल का, इसका फैसला तो 14 नवंबर को होगा। लेकिन आज क्योंकि मतदान होने वाला है, उसके फैसले की तस्वीर भी बहुत हद तक साफ हो जाएगी। जी राजस्थान पर आज दिन भर हम आपको अंता के रण की पल पल की खबर के साथ मतदान की हर हलचल आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी जुड़ेंगे और जैसा कि हम आपको तमाम जानकारी दे रहे हैं, इस मतदान से, इस चुनाव से जुड़ी हुई 268 मतदान केंद्र पर आज वोट डाले जाएंगे। और देखिए 7 बजते ही वोटिंग शुरू हो जाएगी और मतदान से हो गई है, 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है और मतदान केंद्रों पर चहल पहल नजर आने लगी है। वो समय जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि अंता का रण इस बार कितना रोमांचित होगा। अंता उपचुनाव का जो ये रण है, और आप देखिए कि एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बूथों से, क्योंकि 268 बूथ केंद्र जो है वो बनाए गए, मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं, जहां पर जो जनता है वो आएगी, वोट कास्ट करेगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और हम आपको साथ ही साथ तमाम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। और जो आज मतदान प्रक्रिया जैसे शुरू हुई है, लोगों की लंबी लंबी कतारें आपको थोड़ी देर में देखने को भी मिलेगी कि कैसे लोग पूरे उत्साह के साथ यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। और तमाम अपडेट हम आपको देंगे। ये 2,27,563 मतदाता है, उनके लिए 268 मतदान केंद्र बनाए गए। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी विष्णु जुड़ गए हैं, सीधी तस्वीर आपको लाइव दिखाएंगे मतदान केंद्रों से कि क्या कुछ हलचल हो रही है। विष्णु, 7 बज चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि इस बार जो जनता है वो पूरी तरीके से तैयार है वोट कास्ट करने के लिए। वहां से कैसी तस्वीरें हैं, जरा दिखाइए। देखिए 7 बज चुके हैं और 7 बजने के साथ ही जो मतदाता हैं वो अपने मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए हैं। और पहले जो मतदाता की एंट्री भी यहाँ पर मतदान केंद्र के अंदर हो चुकी है। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, लाइनों में आपको मतदाता नज़र आ रहे हैं। ये वो तमाम सजग मतदाता हैं जो अपना वोट का देने यहाँ पर आए हैं, अपने वोट का, मतदान का उपयोग करने यहाँ पर आए हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं लोग कि किस तरह से वो सबसे पहले वोट कौन करेगा इस लिहाज से यहाँ पर आए हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में लगातार जो लोगों का आने का जो सिलसिला है वो मतदान केंद्रों पर शुरू हो चुका है। लोग अपना विधायक चुनने के लिए यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं और लोग जो वोट हैं वो अपना डाल रहे हैं। जो सबसे पहला जो वोट डालेंगे उनसे हम आपकी बातचीत भी कराएंगे और पूछेंगे कि क्या इतनी सजगता वोट डालने को लेकर लोगों में है। आपको देख रहे हैं तस्वीरों में अंदर बाहर, मतदान केंद्र के बाहर लोग आपको नज़र आ रहे हैं और वो अपना विधायक चुनने यहाँ पर आए। भैया वोट डालने आए सुबह सुबह? वोट डालना हमारा सबसे प्रथम अधिकार है और जितना जल्दी ये काम किया जाए उतना अच्छा है। देखिए जितना जल्दी ये काम किया जाए उतना अच्छा है। किस लोग अपने आप में मैसेज दे रहे हैं मतदाताओं के लिए, जो लोग घर पे हैं उनके लिए भी एक मैसेज दिया जा रहा है मतदाताओं की ओर से भी कि वोट डालना हमारा अधिकार है और सबसे पहले अपने मतदान का उपयोग करना चाहिए, उसके बाद कोई अन्य काम करना चाहिए। कल आप भी आए हैं, आपने कई सरकारें देखी होंगी, कई बार वोट दिया होगा। क्या लगता है सुबह सुबह आए, कितनी उत्सुकता है? जी सर, वोट डालना अपना अधिकार है, सबसे पहले आने निमटने का। और अच्छा है पार्टी जीते, कोई भी जीते, लेकिन सबसे पहले मतदान, फिर दूसरा काम। और क्या, सबसे पहले मतदान है, उसके बाद दुकानदारी है, दुकान खोलने फिर जाएंगे, निमट के आए। तो देखिए व्यापारी हैं और व्यापारी भी ये मैसेज दे रहे हैं कि पहले हम अपना वोट है वो दें, उसके बाद हम अपने व्यापार करें, दुकान खोलें, व्यवसाय करें। लेकिन सबसे पहले, उससे भी पहले वोट डालने के लिए लोगों को मैसेज भी दिया जा रहा है और लोग वोट डालने लगातार पहुंच रहे हैं। और मैं आपको तस्वीरें मतदान केंद्र की लगातार दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लोग लाइनों में लगे हुए लगकर और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से वो अपने मत का उपयोग करें। यहाँ पर अपना विधायक चुनने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। 2 लाख से अधिक
वोटर्स हैं अंता में जो अपने विधायक आज चुनने जा रहे हैं। और अब मतदान केंद्रों पर सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, लोग लगातार यहां पर पहुंचने लगे हैं और अपने मत का उपयोग करने के लिए, विधायक चुनने के लिए यहां पर लगातार आ रहे हैं। 200 से अधिक जो मतदान केंद्र जो बनाए गए हैं उन पर भी जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये ऐसी इस तरह की तस्वीरें अंता से लगातार निकल के आ रही हैं। अंता के मतदान केंद्रों पे मैं जिस मतदान केंद्र पर मौजूद हूँ यहाँ पर 536 महिला वोटर हैं, पुरुष वोटर 553 हैं। और ये अंता का ये पोलिंग बूथ है, यहाँ पर तमाम लोग पहुँच रहे हैं। और आप को मैं और भी कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। लोगों की जो गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर पहुँचने लग गई हैं, लोग लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो पोलिंग एजेंट्स हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले जो आईडी है वो चेक की जा रही है, आईडी कार्ड्स चेक किए जा रहे हैं। उसके बाद उनको प्रवेश दिया जा रहा है अंदर। वोटिंग लिस्ट में नाम जो है वो चेक किया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट में नाम चेक करने के बाद उनको अंदर जो है प्रवेश दिया जा रहा है। और सुरक्षा की भी कड़े इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रही है। जैसा कि जो कैमरा पर्सन है वो आपको अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन जो बाहर का नज़ारा मैं आपको बता दूं, तमाम जो फोर्स है वो सड़कों पर घूमती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि एक अंता के चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण नज़रिए से देखा जा रहा था और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। और ये पहले वोटर हैं, वो अपना वोट डाल के आ गए। इनसे बातचीत करते हैं। आप सबसे पहले आपने अपना वोट डाला है जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। क्या सोच के आए थे घर से कि सबसे पहले मैं वोट डालूंगा मतदान के? हाँ, वोट भी डालना है, ड्यूटी पे भी जाना है। हाँ, तो सबसे पहले अपना वोट डाल के फिर आप ड्यूटी पे जाएंगे? हाँ, आप ड्यूटी पे ही जाऊंगा बस। अच्छा, क्या नाम है आपका? इंसाफ अली। इंसाफ अली आपका नाम है। कैसा लगा वोट डाल के सबसे पहले यहाँ पर आके? आपने फर्स्ट मतदाता आप बने हो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए, ये खुशी है वोट डालने की कि लोग अपना जो विधायक है वो यहाँ पर चुन रहे हैं। महिला मतदाता भी है। आपने भी अपना वोट डाल दिया? कैसा लग रहा है वोट डाल के आप विधायक चुनने जा रहे हैं अपना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो देखिए, लोग यहाँ पर लगातार अपने मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैं एक बार बाहर की तस्वीरें भी आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं कि अब हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। मतदान केंद्रों पर लगातार लोग हैं वो वोट करने के लिए पहुँच रहे हैं। और एक उत्साह देखा जा रहा है कि इस इलाके में कि किस तरह से लोग 7 बजने का इंतज़ार कर रहे थे और 7 बजते ही तुरंत यहाँ पर पहुँचना उन लोगों का शुरू हो चुका है। लोग अपना मत का जो उपयोग है वो कर रहे हैं। आप भी वोट डाल के आए, कैसा लग रहा है वोट डाल के? बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पहुंच गए, फर्स्ट वोट डाल दिया? जी 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 जी। क्या लग रहा है, कैसे देखते हैं कि सुबह सुबह लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि बाकी काम छोड़ के पहले अपना मतदान का उपयोग करें? तो पहले अपना अधिकार है आज के दिन, तो सबसे पहले वोट करो, फिर काम पे जाओ। बाद में काम पे जाओ, पहले अपने अधिकार का उपयोग करो। और ये बात सही भी है कि आप जनप्रतिनिधि अपना चुनने के लिए आपको मतदान केंद्रों पर आना होगा और मतदान केंद्र पर आके आप अपना वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि चुने। तमाम लोग ये मैसेज यहाँ पर दे रहे हैं। और लोग जो लगातार ईवीएम्स की जो मशीनों की जो आवाज़ है वो आपको सुनाई दे रही होगी। लोग अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, मतदान यहाँ पर चल रहा है। और बाहर की मैं अब आपको तस्वीरें भी दिखाऊंगा। आप वोट डाल के आए, कैसा लग रहा है? सुबह सुबह पहुंचे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सर। वोट डालने आप अपना विधायक चुनने जा रहे हैं, सबसे पहले मतदान करने आए। ये क्या है कि मतदान हमारा आम जनता का अधिकार है, तो इसलिए इसे जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम दें और प्रदान करें और हमारा कार्य क्षेत्र में हम भाग लें। तो देखिए, सबकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है अपना जनप्रतिनिधि चुनने की, और इसी भूमिका को निभाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। बाहर की मैं आपको मतदान केंद्र के बाहर की तस्वीरें एक बार आपको दिखा देता हूं। पुलिस के जवानों को तैनात मतदान केंद्रों के बाहर किया गया है। लोगों का आने का जो सिलसिला है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे से जो है तादाद है वो बढ़ रही है, शुरू हो चुका है। पुलिस के जो तमाम जवान हैं उनको भी यहाँ पर तैनात किया गया और लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। आप देख सकते हैं अंता की सड़कों पे तमाम जो जाब्ता है वो भी तैनात किया गया। लगातार अधिकारी राउंड लेते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उस लिहाज से वोटिंग जो सेंटर्स हैं, मतदान के जो केंद्र हैं,
उनके बाहर भी तमाम जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात किया गया। लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं और गाड़ियों से, अपने वाहनों से और साथ ही तमाम लोगों को यहाँ पर लेके आया जा रहा है। लोग लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। पुलिस के जवान भी लगातार आपको तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं किस तरह से तमाम पूरी जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको संभाल रहे हैं। और यहाँ पर आपको सड़कों पर जो पुलिस का जाब्ता है वो नजर। मैं जनता के बीच में रहकर इनकी सेवा करना चाहता हूँ, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा लक्ष्य है। तो मोरपाल सुमन हमारे साथ जुड़ गए हैं और सुबह उठते ही सीधे वो मंदिर पर आए। ये तिसाया गांव है उनका, जहां पर वो मतदान भी करेंगे और इस मंदिर की बहुत आस्था है और उनको यकीन है कि देवनारायण भगवान के मंदिर में दर्शन करने से, पूजा करने से उनका जो मनोरथ है वो सफल हो जाएगा और वो विधायक बन जाएंगे। मोरपाल जी प्रधान हैं अभी इस वक्त के, लगता क्या है प्रधानी जो है वो विधायकी में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी? आशीर्वाद तो यही चाह रहा हूँ जनता से। जी जी जी, आशीर्वाद तो मैं यही चाह रहा हूँ जनता से। भाई भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया है और देवतुल्य कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने आशीर्वाद प्रदान करने के बाद ही इनकी आवाज़ ऊपर तक, शीश नेतृत्व तक पहुँची है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ साहब, मदन जी राठौड़ साहब, मुख्यमंत्री भजन लाल जी, पूर्व मुख्यमंत्री मेरी आदरणीय वसुंधरा राजे जी और मेरे सांसद, लाडले सांसद दुष्यंत सिंह जी, इनके पास मेरे सभी अंता विधानसभा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की पुकार, आवाज़ वहाँ तक पहुँची है, उनकी दुआ पहुँची है। उसके आधार पर मुझे टिकट मिला और मुझे अब यकीन है कि सभी देवतुल्य कार्यकर्ता, मेरे मतदाता जो मेरे पिता तुल्य हैं, सभी देवतुल्य हैं, वो मुझे निश्चित तौर पर अंता विधानसभा में मुझे वोट करेगी और मुझे चुनाव जिताएगी। क्या ये एक तरफा मुकाबला मानते हैं आप, या आपको लगता है कि नहीं संघर्षपूर्ण मुकाबला है? क्या लगता है, इतने दिन आपने जनता के बीच में जाकर के प्रचार किया, जनता की आवाज़ को सुना, महसूस किया, आपके दिल की आवाज़ क्या है? बिल्कुल दिल की आवाज़ है कि मेरे लिए अंता की जनता ने पलक फावड़े बिछाए, रात दिन एक गांव डांडी जाकर के मेरे लिए वोट मांगे और आज निश्चित तौर पर वो वोट में परिवर्तित करेंगे। सब लोग एक वोट को निकाल कर मेरे लिए वोट, कमल के फूल पर वोट दिलाएंगे। तो बूथ पर मैनेजमेंट है आपको मुकम्मल है, कार्यकर्ता आपके लिए जी जान लगाएंगे वोट डलवाने के लिए? बिल्कुल, मेरे कार्यकर्ताओं ने जिस दिन मुझे टिकट मिला ना, उस दिन से कोई घर पे सो नहीं पा रहा, रात दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एक गाँव डांडी जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। कितना कॉन्फिडेंट है जीत के प्रति आप? बिल्कुल फुल 100% कॉन्फिडेंट, 101% कॉन्फिडेंट हूँ, निश्चित चुनाव जीतूंगा। देवनारायण जी का पूरा सहारा है? पूरा देवनारायण का तो है ही सही, सारे देव तो सभी का देव का तो है ही सही, पर मेरे तो आराध्य देव हैं गांव में पैदा हूँ, तिसया में, यहाँ कैंसर तक ठीक होते हैं, इससे बड़ा क्या उदाहरण दूँ आपको। तो देवनारायण भगवान का आशीर्वाद है, तभी तो मुझे टिकट मिला। सभी देवों का मुझे आशीर्वाद मिला है, लेकिन अब गांव का तो मामला अलग ही है, यहाँ का तो बहुत देवनारायण भगवान। तो आप वोट करने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ से वोट करने के लिए निकल रहा हूँ। तो मोरपाल सुमन ने भगवान देवनारायण का यहाँ पर आशीर्वाद लिया है और अब मतदान करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही हेक्टिक शेड्यूल रहने वाला है आज इनका और ये देवतुल्य जनता से अपील यही कर रहे हैं कि मेरे पक्ष में मतदान कीजिए और मुझे जिताइए। तो कुल मिलाकर के अंता की जनता वोट करने के लिए निकल पड़ी है और आज नया विधायक को चुनने जा रही है। क्या वो नए विधायक मोरपाल सुमन होंगे, इस पर भी सबकी निगाहें आज दिन भर टिकी रहेंगी। जनता किस तरह से वोट करने के लिए आ रही है मतदान केंद्रों पर, दिन भर ये जो नज़ारे हैं काफ़ी कुछ बयां करेंगे और शाम होते होते ये पता भी लग जाएगा कि किसका पलड़ा भारी है। जी बिल्कुल, और हम यही देख रहे हैं कि पलड़ा किसका भारी होना है ये तो जनता बता ही देगी जब एक एक करके वोट कास्ट करेगी। विष्णु गारू को एक बार मैं कर लेती हूँ। विष्णु, मोरपाल सुमन अभी जुड़े थे और क्योंकि बीजेपी का स्थानीय चेहरा है, जातिगत समीकरण में बिल्कुल फिट बैठते हैं और संगठन में मजबूती है, संगठन की पसंद भी है और इसके साथ साथ पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के खास भी माने जाते हैं। तो क्या लग रहा है कि इस बार जो पलड़ा हम देख रहे हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबला हम देख रहे हैं, इसमें आगे अगर हम बात करें, अगर जीत की तक तो हम बाद में जाएंगे, लेकिन हम बात करें अगर जनता के मुद्दों की, तो क्या ये उस पर खरे उतरेंगे? देखिए, सबसे बड़ा जो अंता का मुद्दा था वो पार्टी बीजेपी की ओर से बनाया गया था कि बाहरी और यहाँ के जो लोकल उम्मीदवार हैं
उसमें उसको उस मुद्दे को लेकर जनता के बीच तमाम बातें कही गई कि बाहरी कौन है और यहाँ का आपका अपना उम्मीदवार कौन है। तमाम चीज़ों को लेकर लगातार चर्चाएं हुई। ये बड़ा मुद्दा यहाँ पर बना कि यहाँ का जो लोकल उम्मीदवार है वो उसको बीजेपी ने उतारा। ये तमाम मुद्दे बने। आपको मैं और कुछ रोचक तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको कि किस तरह से हर उम्र वर्ग के लोग पोलिंग बूथ्स पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। वो लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर लगातार आ रहे हैं। लगातार मैं आपको तस्वीरें मतदान केंद्र की दिखा रहा हूँ। पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में ये मतदान केंद्र बनाया गया है। यहाँ पर हर उम्र के लोग हैं वो मतदान करने के लिए पहुँच गए। एक बुजुर्ग भी आए, उनसे बात करेंगे। वोट देने हैं? वोट देने हैं? वोट आधार कार्ड लाओ तो क्या लाओगा? आप वो अंदर आपको बता देंगे क्या चाहिए। जो लेवाना करना सुबह सुबह वोट डालने आए हैं, क्या सोच के? वो टेक दो आता तो बड़ी तो भाई यहाँ आए भाई आधार कार्ड लाओ जो बनी पल्ली ले ना। हाँ बिल्कुल, कागज तो दिखाने पड़ेगा। हाँ वही ना भाई आधार कार्ड ले रहे हो। कितना उत्सुकता है, कितना उत्साह है आपके अंदर वोट डालने को? वो आ गया ना, तुम चौधरी जा गया, वो आ गया चौधरी। तो अच्छा, तो देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने वोट का उपयोग करने के लिए, मतदान का उपयोग करने के लिए यहाँ पर लगातार पहुँच रहे हैं। पोलिंग बूथ्स पर लोग लगातार हर उम्र वर्ग के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जैसे ही 7 बजे थे, 7 बजने से के साथ ही लोग यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए थे और अपना मत का उपयोग करने के लिए यहाँ पर आ गए थे। और कुछ और भी लोग आ रहे हैं। वोट दे के आए हैं आप? दे दिया आपने वोट? कैसा लग रहा है? बढ़िया। सुबह सुबह आ गए हैं और जो है घूमने फिरने गए थे, वोट देने आ गए। हाँ, दोनों काम। देखिए ये अंता की जो जनता है वो देखिए आपकी लोग कह रहे थे कि हम सुबह सुबह घूमने आए थे और घूमने के साथ साथ जो वोट है वो भी हमने अपना डाल दिया है। और सबसे पहले जो एक नारा भी दिया जाता है, एक मैसेज दिया जाता है कि पहले मतदान फिर जलपान, उसी नारे को सिद्ध करते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। और लगातार यहाँ पर मतदान केंद्रों पर लोग लगातार पहुँच रहे हैं। और देखिए ज़रूरी भी है, आपका विधायक आपको चुनने का अधिकार है, उसी अधिकार के जो अधिकार को निभाने के लिए लोग लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और एक घेरा भारी सुरक्षा का इंतजाम भी आप देख सकते हैं चारों तरफ किया गया था। मैं आपको थोड़ी देर पहले जो तस्वीरें आपको दिखा रहा था, किस तरह से तमाम पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, राउंड्स लेते हुए सड़कों पे नज़र आ रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की कोताही ना हो, इस लिहाज से तमाम अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई थी। वो लगातार यहाँ पर तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। मतदाता भी लगातार यहाँ पर पहुँचने का जो सिलसिला है मतदाताओं का, वो भी यहाँ पर शुरू हो गया। लोग लगातार आ रहे हैं और अपने मत का उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि बेहद ज़रूरी है। आप जिस जगह पे रहते हैं, आपका अधिकार है, उसको आपको निभाना चाहिए, पालन करना चाहिए कि आप अपने नेता को चुनें। और जिस भी नेता को आप चुनना चाहते हैं, जो भी आपकी पसंद है, उसको विधानसभा भेजें। इस लिहाज से लगातार जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हुए नज़र आपको आ रहे हैं। हर उम्र वर्ग के लोग मतदान केंद्रों पर नज़र आ रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं मतदान केंद्रों के अंदर की और बाहर की, कि किस तरह से चारों तरफ आपको जो नज़ारे हैं वो नज़र आ रहे हैं। लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए लगातार यहाँ पर आ रहे हैं। और जो लाइनों का सिलसिला है वो भी मतदान केंद्रों के अंदर जो है शुरू हो चुका है। लोग लाइनों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका नंबर आएगा और कब वो वोट डालेंगे। लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द वो पूरी करें। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें किस तरह से लोग अपने मत का उपयोग करने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये अंता में अच्छी तस्वीर निकल के आ रही है कि अभी देखिए जो मौसम है उस लिहाज से भी ठंड भी बढ़ने लग गई है, लेकिन उसके बाद भी सुबह जैसे ही 7 बजे थे, बल्कि 7 बजने से पहले ही लोग मतदान केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए थे और अपने मत का उपयोग करने के लिए अंता की जनता कितनी जागरूक है, ये आपको लगातार तस्वीरों में नज़र आ रही है। और अब ये जो सिलसिला है वो लगातार जारी रहेगा और भी जो संख्या है मतदाताओं की धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे और समय बढ़ता जाएगा तो लोग मतदान केंद्रों पर लगातार पहुंचेंगे और अपने जो मत का उपयोग है वो करते हुए नज़र आएंगे। क्योंकि तमाम बातें कही जाती हैं लोगों की ओर से, तमाम आरोप लगाए जाते हैं कि
नेताओं के ऊपर, तमाम पार्टियों के ऊपर, लेकिन उन तमाम चीज़ों से पहले ज़रूरी है कि वो अपने मत का उपयोग करें, अपना पसंद का नेता चुनें जिससे उनको शिकायत करने की नौबत ना आए। इस लिहाज से अंता की जो जनता है वो लगातार मतदान केंद्रों पर पहुंचकर अपने मत का उपयोग लगातार कर रहे हैं और लोग लाइनों में अपनी जो बारी है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोगों से आपकी जो बातचीत है वो हम कराते हैं, किस तरह से वो वोट करने सुबह यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उन लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या यहाँ के मुद्दे हैं, किन मुद्दों को देखकर वो वोट कर रहे हैं। आप सुबह आए हैं वोट करने के लिए? जी हाँ, सुबह सुबह आप वोट डालने के लिए आए हैं, कैसा लग रहा है? विष्णु, आप इनसे सवाल करिएगा, मैं आपके पास आऊंगी। बाबूलाल धायल का रुख करेंगे, वो भी एक मतदान केंद्र पर मौजूद है, बातचीत करें। बाबूलाल जी देखिए, मोरपाल सुमन का जो गांव है जहां वो अब वोट करने के लिए आ रहे हैं, उसी गांव में मैं मौजूद हूं। मेरे साथ में एक बुजुर्ग हैं, किसान हैं, उनसे हम बात करते हैं। मोरपाल जी था गांव से चुनाव लड़ रहा है, कहीं वोट दे रहा का? कहीं वोट दिया है ना, दिया और भी दिलाऊंगा खूब ला पर। अच्छा, कहीं रहो को चुनाव का मायना बहुत ज्यादा, कहीं खूब। कहीं जीतेगा कौन? भैया जीतेगा और कौन जीतेगा? मोरपाल जीतेगा। पूरा गांव एकजुट से उकल आ रहा चालू है कहीं एक तरफ से 19-20 को अंतर है, एक तरफ है सब। एक तरफ हो। तो इस बुजुर्ग मतदाता को आपने सुना कि पूरा गांव एकजुट है और मोरपाल के साथ खड़ा है। तो मोरपाल के सुमन के गांव में सुबह सुबह देखिए महिलाएं बहुत उत्साहित नजर आ रही हैं, सीधे मतदान केंद्र की तरफ आ रही हैं और लोग जो है वोट करने के लिए बड़े ही बड़ा उत्साह दिख रहा है। बाबा, रात को नींद आई थी? नहीं आई? नहीं, सारी रात घूमे, सारी रात ही मोरपाल के लिए वोट बना रहा था। 80 साल की उम्र से आपकी। तो मोरपाल सुमन के जो समर्थक हैं गांव वाले, वो कह रहे हैं कि रात भर हमें नींद नहीं आई कि उनके गांव का लाडला अगर विधायक बनता है तो उनके लिए इससे बड़ी खुशी की बात कोई और हो नहीं सकती। इसलिए गांव का चाहे बुजुर्ग हो चाहे नौजवान हो, सब लोग मोरपाल के समर्थन में यहाँ पर ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा, क्या लगता है आपको, सामने भाइयों भी चुनाव लड़ियो छे, मोरपाल भी छे, हैं लाग रहे हो? मोरपाल अच्छो आदमी छे, कहीं बढ़िया आदमी, ईमानदार आदमी, ईमानदार नवयुवक कार्यकर्ता टेट का जन्म से काम करो पार्टी को। तो मोरपाल सुमन की जो साधारण छवि है, एक सामान्य कार्यकर्ता की जो छवि है, उसका उनको फायदा मिल सकता है। गांव के लोगों से जुड़ाव भी उनका बहुत अच्छा रहा है, लो प्रोफाइल है। उनकी जो धर्मपत्नी है वो सरपंच भी है, उनकी घराड़ी भी सरपंच है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मोरपाल सुमन के समर्थन में कितने लोग हैं। हालांकि अभी फिलहाल और भी उम्मीदवार हैं, उन लोगों के लिए भी हम देखेंगे कि जनता का रुख उनके प्रति कैसा है, उनके प्रति विश्वास कैसा है, क्योंकि मतदान केंद्रों पर अब जो है वो वोटर्स आने लगे हैं। बार बार जी राजस्थान पर लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपका एक कीमती वोट किसी को जिता सकता है। सही कैंडिडेट को जिताएगा जो आपके लिए सही होगा। अगर आप विकास चाहते हैं तो सही कैंडिडेट को जिताइए, यही जी राजस्थान आपसे बार बार अपील करता है। हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ है विष्णु